पाकिस्तान की T20 स्क्वाड जैसे ही अनाउंस हुई है, जो बंदे उन्होंने शामिल किए ना, इस पर मोहम्मद आमिर की एक वीडियो गुजरी और भाई साहब उन्होंने ठीक ठाक क्लास ली यार यहाँ पर माइक हैसन की। अब उन्होंने क्या बोला है माइक हैसन को बारे में, और साथ ही साथ उन्होंने मोहम्मद हारिस और उसके साथ साथ उस्मान खान, इन दो बंदों के बारे में बात की है। और कैसे उन्होंने कहा कि यार मोहम्मद हारिस के साथ ज्यादती, जबकि इतने लगातार मौके देने के बावजूद ज्यादती कैसी होगी, और साथ ही साथ उस्मान खान को क्यों वापस लाएगा, ये सवाल था मोहम्मद आमिर का माइक हैसन से। खैर पूरी डिटेल में बात करते हैं बेसिकली हमने ये बात क्योंकि, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जाहिर सी बात है जो ओपनर होते हैं उनका माइंडसेट थोड़ा सा चेंज होता है, क्योंकि आपका जो सर्कल के ओवर्स होते हैं, पावर प्ले के ओवर्स होते हैं, उनमें दो फील्डर बाहर होते हैं और बाकी सारे के सारे जो है वो सर्कल के अंदर होते हैं। सो उस हिसाब से शायद हो सकता है कि मोहम्मद हारिस फ्लॉप चल रहे हो या फिर क्या चीज है, आई डोंट नो। लेकिन मोहम्मद आमिर का ये कहना है कि यार ये ज्यादती हुई है और ये नहीं करने चाहिए थे, और अब उसको ड्रॉप कर दिया गया है बिल्कुल ही, और उसको कहा गया कि जाके डोमेस्टिक में जाके अपनी शॉट्स पर काम करो। अब उन्होंने यहाँ पे एक और चीज को नंगा किया। अब उन्होंने कहा कि आप कह रहे हो कि अपने शॉट्स को सही करो, जाके डोमेस्टिक में खेलो, जबकि आपका जो सिस्टम है वो बेसिकली भी उतना ही इस चीज का क्या कह सकते हैं कि आप जितना, अगर वो जिम्मेदार है खुद क्रिकेटर, जिस वजह से उसकी परफॉर्मेंस नहीं आ रही, उतना ही जिम्मेदार आपका सिस्टम है, क्योंकि आपका सिस्टम खिलाड़ियों के लिए कुछ नहीं कर रहा। तो उन्होंने कहा अगर शॉट उसके ठीक करो तो आपका सिस्टम करो, आपका सिस्टम कहाँ बिजी है, आप उसको कह रहे हो अपनी शॉट जो डोमेस्टिक में जाके ठीक करके आए, आपने उसको ड्रॉप कर दिया। उसके बाद उस्मान खान के बारे में बात की। उन्होंने कहा यार वो लड़का बहुत अच्छा T20 में, पहले तो उसका PSR अच्छा नहीं गया, उसे परफॉर्म नहीं हुआ, उसके बाद आपने भी उसे ड्रॉप किया हुआ था ये कहकर कि यार उससे परफॉर्मेंस नहीं है। अगर परफॉर्मेंस नहीं है तो उस्मान खान अब वापस क्यों आए, ये सवाल था माइक हैसन से मोहम्मद आमिर का, कि वो वापस क्यों आए अगर परफॉर्मेंस नहीं थी। और माइक हैसन ने जबकि इसके जवाब, जो उनका एक इंटरव्यू होता, उन्होंने ये कहा था कि वो स्पिन को अच्छा खेलता है, इसलिए हमें उसे जो है वो वापस लिया है। तो उन्होंने कहा कि अगर स्पिन को अच्छा खेलता परफॉर्मेंस ना हो तो इसका मतलब है कि आप वापस ले सकते हो उस खिलाड़ी को, इसमें तो फिर आपका सिस्टम की कोई गलती नहीं है, आपका सिस्टम बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर ना इस माइंडसेट को या फिर इस तरह की चीजों को जो हो रही है इस वक्त टीम में, मोहम्मद आमिर बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हैं माइक हैसन को। वो कह रहे हैं कि यार ये फायदा ही नहीं है बिल्कुल। और ये कहीं ना कहीं मैं भी ये चीजें सोच रहा हूँ, सुफियान मुकीम को आपने निकाल दिया जबकि वो अच्छा था, मोहम्मद रिजवान की भी जगह बनती थी T20 में, लेकिन आपने तो उसे भाई ODI की कप्तानी भी ले ली। तो क्या चल रहा है इस वक्त, इस सिस्टम में क्या चल रहा है, मैनेजमेंट में क्या चल रहा है, और अकॉर्डिंग टू PCB क्या सोच रहे हैं वो लोग, इसका कोई भी इस वक्त आइडिया नहीं लगा रहा सिवाय PCB के और मैनेजमेंट के, या फिर जितने भी वो शामिल है उसमें। लेकिन फिलहाल के लिए मोहम्मद आमिर माइक हैसन के पीछे पड़ेंगे भाई साहब, वो अच्छी खासी उसकी उतार है। अब देखते हैं जी, क्योंकि बाबर आजम की भी वापसी हो चुकी है और पहला मैच भी है, और देखते हैं बाबर आजम तो ऑलरेडी एक रिकॉर्ड जो है वो तोड़ने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। रोहित शर्मा का सिर्फ 8 रन की जरूरत है उन्हें। अब देखते हैं कि बाबर आजम वो रिकॉर्ड तोड़ पाते हैं या नहीं। रिकॉर्ड तो बहुत सारे हैं लेकिन रन के ऊपर है। खैर अपनी ओपिनियन आपने जरूर देनी है कि मोहम्मद आमिर कितना ठीक बोल रहे हैं और कितना गलत बोल रहे हैं, अपनी ओपिनियन जरूर दीजिएगा। फिलहाल के लिए इतनी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।